फ्रेंड्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स बच गए हैं बीच में से, वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ था इसमें वो है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब वैसे तो ये जो चीज़ें बच रही है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कम है। जो लास्ट क्लास में हमने की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स विद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। लेकिन फिर भी अब ये जो टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? देखो, ह्यूमन कैपिटल का तो बेसिकली मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। उसका मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन से कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स, कंपनी के बेनिफिट के लिए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में ही एक ऑब्जेक्टिव है, वो किसी और के लिए ही नहीं है। वो इस चीज़ के लिए कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो वो हेल्दी होना चाहिए, किसी के यहाँ काम करेगा उसके लिए नहीं, वो नॉर्मली भी हेल्दी होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट किसी और पर्सपेक्टिव से नहीं देखता, वो ह्यूमन बींग्स को ही एक एंड मानता है, और ह्यूमन कैपिटल वो किसी और पर्सपेक्टिव से देखता है। द टर्म ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट साउंड सिमिलर, बट देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। Human capital considers education and health as a means to increase labor productivity. On the other hand, according to human development, education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they will. Human capital treats human beings as a means to increase in productivity. Any investment in education and health is unproductive if it does not enhance output of goods and services. तो आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात आ गई, वो ह्यूमन कैपिटल सोचता है। हाउएवर, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स, वो अपने आप में एक एंड है। ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड through investments in education and health, even if such investments do not result in higher labor productivity. समझ में आ गया आप लोगों को ये ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स। अब इसमें बात करता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की क्या ज़रूरत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड education and health assume great importance on the formation of human capital. So it is very important that such expenditure provides positive results. To ensure favorable benefits, government intervention is important because of the following reasons. The expenditure on education and health makes substantial long-term impact and they cannot be easily reversed. For example, if a child is admitted to a school or health care center and required services are not provided in such institute, then substantial amount of damage would have been done before the decision is taken to shift the child to another institution. तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज do not have complete information about the quality of services and their cost. कई बार बाद में पता चलता है कि पछतावा हो रहा है, यहाँ नहीं आना चाहिए था, दूसरी जगह पर जाना चाहिए था। The providers of education and health services may acquire monopoly power and may get involved in exploitation. समझ में आ गया? ऐसा हो भी रहा है। अब हेल्थ और एजुकेशन बिजनेस बन चुकी है कि जब तक सबसे पहले आप लोग, और 12th तक तो फिर भी आप छोड़ दो, 12th तक तो फिर भी एक अटैचमेंट रहती है। 12th के बाद जब आप लोग निकल के देखोगे तो ये बिल्कुल आपको एक बिजनेस की तरह लगेगा। ठीक है, आपका ना हम लोगों का कोई नाम जानता होता, मतलब एज अ स्टूडेंट 300-300 400-400 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनका नाम भी नहीं पता, नंबर भी नहीं पता बच्चों का क्या है, कि कोई डाउट भी वो पूछ सकता हो। सिर्फ पैसे पहले उनके पास एडवांस में पहुंच जाएंगे तब वो स्टार्ट करेंगे, वरना वो आपको क्लास भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक बिजनेस की तरह से होता है। ना कोई डाउट ले सकते आप लोग, ना कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको एक्वायर करनी हो तो आप कुछ पूछ सकते हैं। मतलब एक यही थोड़ी ना कि किताब ख़त्म करनी है,
लेकिन ये सब चीज़ें 12th के बाद अब बिल्कुल बिजनेस ही मिलता है। आप स्कूल की टीचर देखिए, तभी इसलिए लास्ट तक लोग स्कूल के टीचर से ही अटैच रहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सबको बिजनेस ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से हेल्थ में भी ऐसा ही है। अभी जैसे जो ये पेंडेमिक चल रहा है, इसमें बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए तो ये एक बिजनेस ही है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी, आगे चलते हैं। इन एजुकेशन द मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन आर एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे रखा है, पूछा जा सकता है, लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब NCERT, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर। इन हेल्थ the ministries of health at the union and state level, departments of health and various organizations like Indian Council for Medical Research ICMR, अब ये नाम बहुत पढ़ने को मिल रहा होगा कोरोना के चक्कर में, रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर। समझ में आ गया आप लोगों को? ये बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, फंडामेंटल राइट्स, वही चीज़ बता रखी है। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, a large section of the population lives below the poverty line and are unable to afford basic education and healthcare facilities. Moreover, a substantial section of our people cannot afford to reach super specialty healthcare and higher education. Furthermore, when basic education and healthcare is considered as a right of the citizens, then it is essential that the government should provide education and health services free of cost for the deserving citizens and those from the socially oppressed classes. होता भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह को एजुकेशन के लिए बहुत सारी रिलैक्सेशन दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया ये आप लोगों को टॉपिक, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलना। एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, क्या कंडीशन है एजुकेशनल सेक्टर की, कितना पैसा खर्च होता है देश में? ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। ड्यूरिंग 1952 to 2014 it increased from 7.92 to 15.7%। ठीक है, ये बड़ी बात है, मतलब 7.8, इसको 8% मान सकते हैं। 8% के अराउंड जो खर्चा होता था वो बढ़कर लगभग दुगना हो गया उससे। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इट एक्सप्रेसेस द प्रपोर्शन ऑफ इनकम spent on development of education in the country. During 52 to 2014 it increased from 0.64% to 4.13%। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। जैसे पहला है, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी और मिडिल स्कूल, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करती है। हमारे यहाँ कोई ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसा सच है नहीं, क्योंकि खर्चा मतलब गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। शेयर ऑफ हायर और टर्शियरी एजुकेशन institutions of higher learning like colleges, polytechnics and universities is the least. Expenditure on tertiary education is important. On an average, government spends less on tertiary education. However, expenditure per student in tertiary education is higher than the elementary education. But it does not mean that the financial resources should be transferred from tertiary to elementary education. As we expand school education, we need more teachers who are trained in the higher educational institutions. So expenditure on all levels of education should be increased. In 2014-15, the per capita education expenditure differs considerably across states, from as high as
34,651 in Himachal Pradesh to as low as 4,088 in Bihar. This leads to differences in educational opportunities and attainments across states. समझ में आ गया? बड़ी सिंपल सी चीज़ थी और लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें. फिर इसके बाद ये दे रखा है, आप इसको रीड कर लेना. प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया की. एडल्ट लिटरेसी रेट, ये सब रेट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. एडल्ट लिटरेसी रेट्स रेफर टू द रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री. मतलब कितने लोग पढ़े लिखे, सीधी बात. इन केस ऑफ मेल्स द एडल्ट लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 61.9% in 1990 to 81% in 2015. In case of females, the literacy rate was just 37.9% in 1990, which increased to 63% in 2015. लेकिन अभी भी कम है नॉर्मल से, जो मेल्स के केस में है उससे कमी है, which is still far below the satisfaction level. Primary completion rate, it is the percentage of students completing the last year of primary school. In case of males, the primary completion rate increased from 78% in 1990 to 94% in 2015. In case of females, the rate increased from 61% in 1990 to 99% in 2015. Youth literacy rate, it is the percentage of people ages 15 to 24 who can, with understanding, read and write a short, simple statement on their everyday life. In case of males, there was marginal increase in youth literacy rate from 76.6% in 1990 to 92% in 2015. In case of females, the youth literacy rate increased from 54.2% in 1990 to 87% in 2015. कुछ भी चीज़ समझने की नहीं थी इसमें, सिर्फ आपको फिगर्स दे रखी है कि पहले ये रेट था, अब ये रेट हो गया है. मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होते जाएंगे, आप लोग बेटर ये रहेगा कि अपने रूम के लिए या कहीं पे भी, ऐसा कई स्टूडेंट्स ने पहले भी किया है, एक चार्ट बना लो बड़ा सा, जिसमें आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. ठीक है, थोड़ा सा कलरफुल बनाना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे आपके लिए, और आप इसको कहीं पर पेस्ट कर दो जहाँ पर आप बार बार देखते रहते हो. इससे क्या होगा, क्योंकि ये फिगर्स, ये कोई नॉलेज की चीज, मतलब अब पता नहीं हमारे इसमें क्यों डाल रखी है एजुकेशन में, लेकिन फिर भी है तो फिर पढ़नी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी. तो इन फिगर्स को आप लोग कहीं लिख के रख लो, जिससे कि बार बार उस पर नज़र पड़ती रहे, और ये धीरे धीरे, कई चीज़ें ऐसी होती है कि आप सुनते रहते हो, देखते रहते हो, तो वो अपने आप लोगों को याद हो जाती है, उसको याद अलग से नहीं करना पड़ता. ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज, लेकिन बनाना छोटा छोटा, की क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें अगर आप लोग भी लिखोगे तो फिर वो चार्ट की, मतलब चार्ट वैसे ही बहुत बड़ा बन जाएगा. तो ऐसा ना बनाते हुए, जिसमें आपको फिगर्स वगैरह दे रखी हैं, इसके लिए आप एक प्रॉपर चार्ट बना लो और उसको कहीं पर पेस्ट कर दो जहाँ पर आप बार बार देखते रहते हो. बहुत अच्छा लगेगा आपको, और ये याद भी हो जाएंगी जल्दी ये फिगर्स, क्योंकि बोर्ड तक तो वरना ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है. बार बार याद करोगे उससे बढ़िया एक जगह कहीं लिख के रख लो. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर. एजुकेशन फॉर ऑल इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम. द लिटरेसी रेट फॉर बोथ एडल्ट्स. अब आप सोचो, आप लोगों के पास तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है वाईफाई वगैरह की. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये सारी फैसिलिटी, पहले तो मोबाइल होना, मोबाइल के बाद भी कनेक्टिविटी होना, ये सारी चीज़ें शायद उन लोगों के लिए तो अभी भी एक, और लॉकडाउन की वजह से उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है. ठीक है, तो स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, एजुकेशन फॉर ऑल एक ड्रीम ही है अभी भी लोगों के लिए. द लिटरेसी रेट फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड. हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स is still as much as India's population was at the time of independence. In 1950, it was noted in the directives of the Constitution that the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years. Had we done this,
we would have achieved 100% literacy by now. Gender equity better than before. The differences in literacy rate between the males and females are narrowing. It indicates a positive development in gender equity. However, women education needs to be promoted. To improve economic independence and social status of women, and women education makes a favorable impact on fertility rate and health care of women and children. So we cannot be satisfied about the upward movement in the literacy rate until 100% literacy rate is achieved. Higher education, a few takers. ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जस्ट आप इसको एक बार रीड कर लेना. तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन था. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. इनको आप ध्यान से रखना, देखकर और याद कर लेना इस टॉपिक को. बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में